आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मुझे बड़ी खुशी कि मैं आपके साथ हाजिर हो सकती हूँ और ये जूम मीटिंग में। और आज के हमारा टॉपिक जो है डैनियल की पुस्तक से मैंने लिया है, और मैं चाहती हूँ कि ये मैं दो सीरीज में मैंने इसको लिखा है। तो आप लोग जो है इसको दो भागों में देखेंगे। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कैन बी प्रेजेंट हियर विद माय न्यू sermon this evening. And therefore, God has been very kind to me, has given me that I should be bringing this topic. And the topic that I have taken is from Daniel chapter 5. दानियल के 5वें अध्याय से मैंने टॉपिक लिया है। और यहाँ पे हम देखेंगे बेलशाजर बादशाह वो किस तरीके से उसका पतन होता है। तो आइए हम अपने इसमें जाएंगे और अपने स्लाइड्स में, और जिससे आपको और अच्छा ये समझ आ जाएगा कि मैं क्या आपको परमेश्वर के वचन क्या साझा करना मांग रही हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है वेड एंड वांटिंग, तराजू में तोला गया और कम पाया गया। जब तराजू में तोला गया और कम पाया गया, तो यहाँ पे बेलशाजर राजा के बारे में बताया गया है। This chapter is about King Belshazzar and how he has his fall, the falling of Babylon. That is what we notice in this chapter, Daniel 5. We are going to do it in two parts. So let's continue with our topic this evening. And we see here, it has a wonderful lesson that God has taught to Nebuchadnezzar, resulted in his spending the rest of his days worshipping the true God and being a good and merciful king to his people. He died in 561 BC and was succeeded by his son, Evil Merodach, who reigned only 2 years. And we see here, we have another person here, Nabonidus, who became king in 555 BC, shared the royal power with his son Belshazzar. Nabonidus was away at war, and the haughty young king Belshazzar was left to manage the great city of Babylon. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से नबूकदनेस्सर जो बहुत ही अच्छा राजा था, और उसको परमेश्वर ने सजा भी दी थी 7 साल की, और वो फिर पछताया और परमेश्वर के नजदीक आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी डेथ के बाद एक उसका बेटा होता है इविल मेरोडॉक, और उसके बाद जो है नेबोनिडस जो है एक और राजा होता है बेबीलोन का, जो 555 बीसी से राज करना शुरू करता है। और उसका बेटा होता है बेलशाजर, जो कि उसने उसको एक प्रांत दे रखा था जहां पे कि उसको राजा राजा का काम करना था। और नेबोनिडस जो है दूसरी जगह जो लड़ाई लड़ने गया था। और यहाँ पे जो ये बेलशाजर जो था बहुत ही घमंडी और बहुत ही गुस्से वाला राजा था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने जो है एक फीस्ट रखी। he kept one feast. He was arrogant and he was proud. He had a haughty spirit, and therefore he was thinking that he has become the king of Babylon. But it was his father Nabonidus who was the real king of Babylon. But he had given part of his kingdom to his son Belshazzar, and who was misusing the power that was given to him. जो उसको राज्य दिया गया था उसका उसने सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। Belshazzar the king made a great feast for 1,000 of his lords and drank wine in the presence of the 1,000. अब ये राजा बेलशाजर जो था, इसने 1,000 अधिकारियों को एक बहुत बड़ी दावत दी, और उस दावत में जो है दाख मधु या शराब या जो भी नशीले पदार्थ थे उनका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। जब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये भूल गया कि ये क्या काम कर रहा है, और इतने ज्यादा उसने शराब जो है पूरी जैसे फ्लो होती है पार्टीज में, फीस्ट में, खाने पे, तो वो जो है उसने वैसे ही करना शुरू किया। अब जब आदमी जब शराब पीता है
तो उसका हालत जो है उसी नशे में वो रहता है. Belshazzar, whilst he lasted the wine, commanded to bring the golden and silver vessels which his father Nebuchadnezzar had taken out of the temple, which was in Jerusalem, that the king and his princes, his wives, and his concubines might drink therein. Daniel chapter 5, verse 2. The sacred vessels from the temple of God are brought, and alcohol poured into them, and they drank out of them, laughing and joking about the true God of Jews. राजा बेलशाजर जो था, दाख मधु जो है, जो शराब था, नशीले पदार्थ थे, सबका सेवन करना शुरू किया. वो इतना ज्यादा मत वाला हो जाता है शराब के धुन में कि वो कहता है कि उसका नबूकदनेस्सर जो उसका दादा था, और यहाँ पे उसको बेटा बोला, उसने उसको बोला, तो यहाँ पे जो था, इसने जो है नबूकदनेस्सर जो यरूशलेम टेम्पल से जो मंदिर के हैकल के जो बर्तन थे सोने चांदी के, वो सब इसने मंगवाए. अपने सेवकों को बोला, he told his servants, go there, get those dishes, the vessels of gold and silver, bring them over here, and we are going to have a gala time and going to drink in that. हम वो मंदिर के जो बर्तन हैं जो कि यरूशलेम से लाए गए हैं, उसमें हम लोग शराब पिएंगे. और उसने अपने सेवकों को भेजा. उसके दादा ने जो है वो यरूशलेम को जब वहां से उसने लोगों को लेकर आया था, तो उस यरूशलेम मंदिर के सारे पात्र भी वो लेकर आया था सोने चांदी के. और बेलशाजर ये चाहता था कि उसके जो लोग हैं, his queens, his concubines, his officers, and his maids, all of them should be drinking in those temple dishes, temple vessels. This was against against the thing that he was doing. उसकी मर्जी के, परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ वो जो पवित्र पात्र थे, they were the holy vessels which he brought, and he made them to drink the wine, the alcohol, शराब, और दाख मधु को उसने जो है उसमें उसने उनका सेवन किया उन बर्तनों में जो कि परमेश्वर के लिए सही नहीं था. Then they brought the golden vessels that were taken out of the temple of the house of God, which was at Jerusalem, and the king and his princes, his wives, and his concubines drank in them. अब यहाँ पे कह रहे हैं वो सोने के जो प्याले लाए गए थे, जिन्हें यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर से उठाया गया था. कोई भी चीज जो परमेश्वर के मंदिर से उठाई जाती है और उसका गलत इस्तेमाल होता है, तो वो बहुत बड़ा पाप है. Anything that is taken out of the house of God, especially when it comes to the temple vessels, which were of gold and silver, which were kept for a special purpose in the temple, and this Belshazzar made them to bring it. This was against, I think this was not against, this was the biggest sin that this man was doing. And what was he doing in that? He was offering them alcohol. वो उस मंदिर से बनाए गए, जो प्रभु के मंदिर से जो पात्र लाए गए थे, उसमें उसने अधिकारियों को, उनकी रानियों को, उनकी दासियों को, सबको उसने क्या करा, वो मंदिर के पात्रों में उनको शराब का सेवन कराया. He made them to have all the drinks in those temple vessels. This was not in line with the teachings that the people had thought it. But here we see this man was going against the will of God. परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाना सबसे बड़ा पाप है. यहाँ पे कह रहे they drank wine, उन्होंने शराब को पिया. दाख मधु कहते हैं praise the gods of gold and silver. जो सोने और चांदी के जो देवी देवता थे, या ब्रास के देवी देवता, या लोहे के देवी देवता, लकड़ी के देवी देवता, या पत्थर के देवी देवता, उन सब के सामने उन्होंने नाची और गाना शुरू किया उन पात्रों में शराब का सेवन करके.
दाख मधु पीते हुए अपने देवताओं की मूर्तियों की स्तुति कर रहे थे. They were praising their own gods of gold, silver, brass, iron, wood, and stone. This was not right in the sight of God. परमेश्वर की नजर में यह सही नहीं था. उन्होंने उन देवताओं की स्तुति को कि जो देवता सोने, चांदी, कांसे, लोहे, लकड़ी और पत्थर के मूर्ति थे. ये तो परमेश्वर के बिल्कुल खिलाफ है. और परमेश्वर जब ऐसा लोग करते हैं तो परमेश्वर का न्याय एकदम लोगों पे आता है. वो अपनी सजा उनको उसी समय दे देता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये इन लोगों ने मंदिर के बर्तनों का पालन किया. 5th verse में कह रहा है, Daniel in chapter 5 verse 5, in the same hour came forth fingers of a man's hand and wrote over against the candlestick upon the plaster of the wall of the king's palace, and the king saw the part of the hand that wrote. ये इतने नशे में धुत हो गए थे और ये देखते हैं कि एक हाथ जो है दीवार पे उंगलियां जो हैं वो कुछ लिख रही हैं. उसी समय अचानक किसी पुरुष का एक हाथ प्रकट हुआ. पुरुष नहीं दिखाई दिया. They did not see the man, they only saw the hand and the fingers moving on the wall. They did not see the man. और दीवार पे लिखने लगा. And that fingers were moving. The hand was writing on the palace of the wall. Belshazzar's palace of the wall. उसकी उंगलियां दीवार के लेप को कुरेदती हुई शब्द लिखने लगी. They were just digging into the wall and writing the words on the wall. दीवार के पास राजा के महल में उस हाथ ने दीवार पे लिखा और के बेल्शाजर वहीं पे पास खड़ा था. जिस दीवार के पास बेल्शाजर खड़ा था उसी दीवार के पास वो लिखाया जा रहा था. Where King Belshazzar was standing, the wall next to him, he saw the hand moving on the wall and he started looking at it. हाथ जब लिख रहा था तो राजा उसे देख रहा था. Very keenly he was observing the hand which was moving on the wall. वो दीवार पे जो हाथ लिख रहा था वो बड़े गौर से उसको देख रहा था. अब यहाँ पे हम देखते हैं, then the king's countenance was changed and his thoughts troubled him so that the joints of his loins were loosed. राजा बेल्शाजर बहुत भयभीत हो गया और डर से उसकी अब मुख पीला पड़ गया. उसके घुटने इस प्रकार कांपने लगे कि आपस में टकरा रहे थे. उसके पैर इतने बलहीन हो गए कि वह खड़ा भी नहीं रह पा रहा था. Now this was the condition of King Belshazzar. He saw the hand, the fingers moving, writing something on the wall, and his face became pale out of fear, and his knees began to shake, and his feet became weak. He was not able to move from there. He was so afraid. The terror seized him when he saw this on the wall. वो जो उसने लिखावट दीवार पे देखी उसकी हालत खराब हो गई. चेहरा पीला पड़ गया, घुटने जवाब नहीं दे रहा है, उसमें आवाज आ रही है, पैर बिल्कुल बलहीन हो गए, कोई उसमें शक्ति नहीं है. और वो एक तरह से पत्थर की मूर्ति बन के वहां पे देख रहा है. उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए. He didn't know what to do. He was only looking at the wall. And so here, he was very scared. The king called out to allow to bring all his wise men, conjurers, Chaldeans, and all the people, the wise people of his kingdom. The king spoke and said to them, any man who can read this inscription and explain its interpretation to me shall be clothed with purple and have a necklace of gold around his neck and have authority as third ruler in his kingdom. वो कहता है
कि राजा ने तांत्रिकों को, जादूगरों को, कसदियों को, वाइज मैन को अपने पास बुलाया। उनसे कहा, मुझे जो कोई भी इस लिखावट को पढ़कर बताएगा, मुझे उसका अर्थ समझा देगा, मैं उसे पुरस्कार दूंगा। उस व्यक्ति को मैं बैंगनी पोशाक भेंट करूंगा और उसके गले में सोने का हार पहनाऊंगा। मैं उसे अपने राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शासक बना दूंगा। He is so desperate that he wants to know the meaning of those words which are written on the wall. And he wants to honor and give award to the person who is going to give him the meaning of those words written on the wall. He says, I will give him the purple uh, robe of the king, and then I will give him one thick gold chain in his neck I will put for him, and then I will make him the third great ruler of my kingdom. 3 चीजें उसने बोली। राजा का पोशाक दूंगा, दूसरा के गले में सोने का हार पहनाऊंगा, और तीसरा उसको एक बड़ा शासक बनाऊंगा। Now we can see the desperation of this king, how desperate he was to know the meaning of the words written on the wall. And he is so desperate that he's asking his magicians, his Chaldeans, his conjurers, all those wise people of his kingdom to tell him the meaning. But none were able to do it. कोई भी उसका शब्द का मीनिंग नहीं बता पाया। अब यहाँ पे ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो है, उसकी माँ जो है, वो आती है और वो, हम जाएंगे, कहते हैं, हियरिंग द आउटक्राई ऑफ द किंग एंड हिज नोबल्स द क्वीन एंटर्ड द बैंक्वेट हॉल। O king, may you live forever, she said. Do not let your thoughts terrify you or your face grow pale. और कहती है तभी वहां पे दावत चल रही थी और वहां उसकी माँ आती है, रानी माँ जिसे कहते हैं, क्वीन मदर। और उसने राजा के सामने कहा, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तेरा चेहरा क्यों पीला पड़ गया है, तुझे डर मत। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो बताती है कि नबूकदनेस्सर तेरे दादा के टाइम में डैनियल जो था, उसने वो उसका जो स्वप्न देखा था उसका मतलब दानियल ने बताया, तो तू दानियल को बुला और वो तुझे इसका मतलब बताएगा और तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। जब वो ऐसा कहता है तो वो फौरन से उसको बुलाने की कोशिश करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, Then was King Belshazzar greatly troubled and countenance was changed in him and his lords were astonished. उसके जो अधिकारी थे वो भी घबरा गए, चक्कर में पड़ गए, ये क्या हो गया, ये दीवार पे क्या लिखा जा रहा, What was written on the wall? So they were also disturbed and they didn't know what to do, how to pacify the king, राजा को कैसे तसल्ली दी जाए। और हम देखते हैं रानी ने बोला उसको कि ऐसा करना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो इसको बताया गया और इसने वैसा ही किया। यहाँ पे एक बार हम जाएंगे 8वें पद में। So all the king's wise men came in, but they could not read the inscription or interpretation for him. राजा के सभी बुद्धिमान पुरुष वहां आ गए, किंतु वे उस लिखावट को नहीं पढ़ सके, वे समझ ही नहीं सके कि उसका अर्थ क्या है। Now all those wise men, we also saw that during the time of King Nebuchadnezzar, when he saw the statue in the dream, none of these people were able to interpret the dream of Nebuchadnezzar. And the same thing is happening here. जो नबूकदनेस्सर राजा के सामने हो रहा था, यहाँ पे भी वो ही हो रहा है। और ये जो लोग हैं ये घबराए हुए हैं। अब यहाँ पे जो है
रानी जो थी उसकी माँ, उसने ये सब देखा हुआ था. She had been watching all this. She had seen how Nebuchadnezzar was troubled like Belshazzar. And so here she tells him to call for Daniel. She tells him not to worry. Daniel is going to tell you everything. You just call him. And he is God's man. वो बताती है कि परमेश्वर का भक्त है और वो परमेश्वर के जो काम है वो बड़े ईमानदारी से करता है. और राजा नेबुकदनेस्सर के टाइम में भी उसने ऐसे ही किया था. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे रानी एक तरह से गवाही दे रही है कि परमेश्वर का दास दानियल वो जो है ऐसा कर सकता है. This queen mother is giving a witness here that she is telling her son, a grandson, because she's queen mother, that it was during the time of Nebuchadnezzar. Daniel was summoned, and Daniel was able to tell the meaning of the dream that King Nebuchadnezzar had. And she tells him that this is the man of God. In a way, she is trying to witness that God's person, only the man who believes in God, the man who fears God, the man who respects God, can only tell this explanation of the writings on the wall. वो उसे बताना मांग रही थी एक गवाह के तौर पे, एक अन्य जाति की स्त्री जो इसको बताती है कि देखो वो नबूकदनेस्सर के टाइम में जो है ऐसा हुआ था और तुम घबराओ मत. तुम क्या करो, तुम पर उस दास को बुलाओ और जब तुम उसे बुलाओगे वो ही इसका मतलब बता सकता है. कभी कभी परमेश्वर अन्य जाति के लोगों से अपनी गवाही दिलवाता है. God sometimes, he makes use of the services of the Gentiles. This lady was Gentile, and she was telling Belshazzar not to worry, but call Daniel, and he will give him the explanation of the words written on the wall. She was trying to comfort him. She was trying to say, these people whom you have hired as wise men, as magicians, as educated class, they will not be able to tell the meaning of the words written on the wall. ये जो तुमने हायर किए तांत्रिक लोग, ये लोग नहीं बताएंगे, लेकिन दानियल जो है, जो परमेश्वर का दास है, वो ही इसका मतलब बता सकता है. किस तरीके से परमेश्वर इस रानी के द्वारा एक गवाही दिलवा रहा है बेलशाजर जो अन्य जाति का राजा है. और हम इसका अगला भाग हम देखेंगे अगले मैसेज में, जो कि मैं बहुत जल्दी आपके सामने लाऊंगी. आप तब तक इसको देखिए और इसको सब्सक्राइब करें और इसको पढ़िए, इस लेसन को, अध्याय को, डैनियल चैप्टर 5, और देखें कि आगे परमेश्वर किस तरीके से उसका जो राइटिंग है जो दीवार पे लिखी गई थी, किस तरीके से उसको परमेश्वर ने दानियल के द्वारा राजा बेलशाजर को बताया. आइए प्रार्थना करेंगे. हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, फिर से तेरे पास आते हैं. हम प्रार्थना करते हैं जो अभी हमने मैसेज दिया खुदा, लोग इसको सुने, समझे और अपने आप को स्वर्ग राज्य के भागीदार बनाने वाले बने. उनका विश्वास जागृत कर, उनके परिवारों में खुशियां दे. अगर कोई बीमार है, किसी भी तरीके की परेशानी है, तो उसको छुआ चंगा कर. हर दुख मुसीबत से जो भी इसको सुने उसको तो तसल्ली दे, शांति दे, क्योंकि तू शांति का राजा है, तो दया का राजा, माफी का राजा. हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम पाप की दुनिया में रहते हैं. ये प्रार्थना मैं तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ. आमीन, आमीन. अजीजों, बहुत जल्दी मैं मिलूंगी. I'll meet very soon. So then be ready for the second part of this message. God bless you.